प्रेम पटेल जी बताएं, ग्राउंड रियलिटी, जमीनी स्थिति आपके सामने है। विपक्ष लगातार इसको सवाल कर रहा है। विपक्ष, ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो इस पर राजनीति कर रहा है। वो अगर विपक्ष को अलग भी कर दें तो जो लोगों की परेशानियां हैं वो तो आप खुद देख और सुन रहे हैं। कैसे ये हो पाएगा काम इतने वक्त में? देखिए, चुनाव आयोग की जिम्मेवारी होती है सही मतदाताओं के माध्यम से निष्पक्ष तरीके से मतदान कराना, सही मतदान कराना, जो सही वोटर है उनके माध्यम से मतदान कराना। इस काम को जो है चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है, वो अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहा है। जहां तक बिहार की बात है सत्यापन की, जो मतदाता सूची का सत्यापन का, तो ये 2003 से पहले, 3 के बाद जो है सत्यापन बिहार के अंदर में नहीं हुआ है। उस समय जो है 4,96,000 मतदाताओं का सत्यापन कराया गया था, लेकिन आज 7,80,000 वोटर हैं। लगभग जो है 2,18,000 वोटर ऐसे हैं जिनका सत्यापन नहीं हुआ है। केवल उन मतदाताओं का ही सत्यापन कराना है। इस काम को जो है चुनाव आयोग ने 1 महीने का समय दिया है और पूरा उसका तंत्र लगा हुआ है। यही तो सवाल हो रहा है ना कि 7,90,00,000 लोगों का ये वोटर वैलिडेशन जो है उसका, वो कैसे आप कर पाएंगे? वक्त कहां है इतना? अब मैंने कहा कि 4,96,000 जो 2003 में जिन मतदाताओं का पुनरीक्षण हो चुका है, गहन पुनरीक्षण, उनको मत पुनरीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं है। उनको किसी प्रकार का कोई कागजात देने का या कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। केवल 2 करोड़ जो 16 लाख मतदाता है, उनको केवल जो है आवश्यकता है उस गहन पुनरीक्षण। एक सेकंड प्रेम पटेल जी, राजीव जी कुछ कह रहे हैं, पहले उन्हें सुन लीजिए प्लीज। राजीव जी प्लीज। देखिए मकसूद, मैं सिर्फ ये जो तथ्यात्मक जानकारी होती है वो दर्शकों तक कम से कम सही पहुंचे, मेरी कोशिश ये रहती है। जो भाई साहब अभी बोल रहे थे वो बिल्कुल तथ्य से परे बोल रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं बीच में कि ये सत्यापन नहीं हो रहा है। इसका नाम सत्यापन नहीं है, इसका नाम वेरिफिकेशन नहीं है, इसका नाम इसको गहन पुनरीक्षण, विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम कहा जाता है, मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम। ये रिव्यू नहीं है। और दूसरी बात, 2003 से लेके अभी तक मतदाता सूची का रिव्यू नहीं हुआ, ये गलत बात है। हर चुनाव से पहले मतदाता सूची इलेक्टोरल रोल का रिव्यू होता है, नाम काटे जाते हैं और बनाए जाते हैं। ये एकदम साधारण और सामान्य प्रक्रिया है। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि 4,70,00,000 लोग जो 2003 में मतदाता थे, उन्हें किसी तरह का कागज नहीं देना, बिल्कुल गलत जानकारी आपके पास है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि एक एक चीज दर्शकों को पता चले। इसको कंफ्यूजन बहुत है। उन 4,70,00,000 मतदाताओं को भी फॉर्म भरना है, फोटो लगाना है, आधार कार्ड नंबर देना है और साथ ही साथ 2003 की मतदाता सूची का वो पन्ना लगाना है जिसमें उनका नाम लिखा हुआ है और उस क्रमांक को भी दर्शाना है। तो कम से कम पूरी जानकारी दर्शकों तक सामने पहुंचे। मैंने सोचा कि इसको सुधार किया जाए। प्रेम पटेल जी बताइए, और कई सारे वीडियो तो हम देख चुके हैं जैसा राजीव जी बता रहे हैं। प्लीज लेट मी कंप्लीट प्लीज प्रेम पटेल जी। कई सारे जिसमें डीएम खुद बोल रहे हैं कि अगर किसी के पास फोटो नहीं है तो उसका फोटो खींचेगा। वहीं पर उसका इंतजाम भी वहां पर किया गया है, डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। मैंने कोई गलत चीजों को नहीं कहा। मैंने सीधे कहा कि गहन पुनरीक्षण ये हो रहा है। गहन पुनरीक्षण जो 2003 के बाद नहीं जिन मतदाताओं का हुआ है, केवल उनका सत्यापन करना है। जो गहन पुनरीक्षण जिनका हो चुका है, गहन पुनरीक्षण में उनको जो है सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि 2,16,00,000 जो मतदाता हैं 2003 के बाद जो जुड़े हैं, वैसे लोगों का सत्यापन केवल जो है इस पुनरीक्षण में करना है। सालों में एक नई पीढ़ी तैयार होगी प्रेम पटेल जी। देखें राजीव फिर कह रहे हैं, हाँ, या तो आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर आपने चुनाव आयोग का निर्देश नहीं पढ़ा है। फिर से मैं कह रहा हूं, देखिए फिर से मैं कह रहा हूं, सबको करना है। 7,90,00,000 लोगों को इसमें शामिल होना है। 7,90,00,000 वोटरों को फॉर्म भरना है। 7,90,00,000 लोगों को फॉर्म भरना है, फोटो लगाना है, अपने दस्तावेज मतदाता सूची के लगा देने हैं। जिनका नाम 2003 के मतदाता सूची में था, उन्हें कोई कागज लगाने की जरूरत नहीं है। ये छूट उनको है कि वो 11 कागज उनको नहीं लगाने हैं, वो सिर्फ मतदाता सूची लगाएं। लेकिन फॉर्म 7,90,00,000 लोगों को ऑनलाइन
या ऑफलाइन भरना ही है अपना मतदाता बनाने में। इसको स्क्रैच से मतदाता सूची बनाना कहते हैं, इसको रिव्यू नहीं कहते हैं, इसमें कट पेस्ट नहीं करते, इसको जोड़ना घटाना नहीं कहते हैं, इसको नए सिरे से मतदाता सूची बनाना कहते हैं। ये बात सबके दिमाग में, दर्शकों के दिमाग में, पैनलिस्ट के दिमाग में, पत्रकारों के दिमाग में भी क्लियर रहनी चाहिए। हाँ, प्रेम पटेल जी रिएक्शन कर दीजिए। मैं उसी बात को, मैं आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। चुनाव मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो बात राजीव जी कह रहे हैं मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। चुनाव आयोग के साइट पर जाकर के खुद मैंने अपने मतदाता सूची का केवल जो है क्रमांक उसके डाले, उसके भाग संख्या डाले और उसमें जो है पूरा भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड हो गया। कहीं कोई जो है दिक्कत नहीं है, सारे चीज भरे हुए हैं उसमें। उस पर सिग्नेचर कर करके, फोटो लगा कर करके हमारे बीएलओ आएंगे और वो कलेक्ट कर करके ले जाएंगे। अगर जो है वो भरा हुआ फॉर्म उनको जो है जो इस काम को जो है अपने जो है डाउनलोड कर करके चुनाव आयोग के साइट से खुद जो है कर सकते हैं, केवल जमा करना। ये तो हर बार होता है, हर बार जो है बीएलओ आते हैं, एक एक घर में जाते हैं। हर बार कहाँ होता है? 2003 के बाद अब हो रहा है ना, 2003 के बाद अब हो रहा है, और उस पर भी सवाल इसलिए कि इतने कम टाइम में कैसे हो पाएगा, इसीलिए तो बार बार दिल्ली से लेकर पटना तक चुनाव आयोग में जा रहा है विपक्ष का नेता। मैं भी तो कराऊं, जरा सुन तो लीजिए। हर चुनाव से पहले मतदाताओं का जो है जोड़ने घटाने का काम जो है ये होता है। बीएलओ, एक बूथ पर एक बीएलओ दिए गए हैं, एक बूथ पर लगभग 1000 मतदाता हैं, लगभग 200 से 250 जो है परिवार हैं। उसमें उन परिवारों के बीच में उन बीएलओ को जाना है और उनको फॉर्म देना है। उस फॉर्म को केवल भर कर करके उनको कलेक्ट करना है, इतना ही तो काम करना है। लेकिन ये सिर्फ 1000 लोगों के लिए नहीं करना है ना, ये 7 करोड़ 90 लाख लोगों के लिए करना है, जिसमें से ज्यादातर लोग बाहर मजदूरी के लिए भी गए हुए, बिहार के बाहर हैं, वो अलग अलग प्रदेशों में हैं वो। प्रियंका